परमानंद, ऐसा आनंद जो निरंतर है, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मिटता, जो किसी चीज से जुड़ा नहीं होता, जो अपने आप में ही परिपूर्ण होता है। अक्सर हम सब लोगों को ये लगता है कि जीवन में सब कुछ कर लेने के बाद, अपने सारे काम खत्म कर लेने के बाद मैं आराम से जीऊंगा, आराम करूंगा, आनंद में रहूंगा। लेकिन वास्तव में आनंद के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वास्तव में वो हमें परमानंद दे सकती हैं? या फिर हमने अपने मन में एक भ्रम पाल रखा है? एक ऐसा आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई सुख सुविधाएं नहीं, कोई धन नहीं, क्या ऐसा आदमी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता? तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिकंदर की विजय यात्रा चालू थी। अपने छोटे से राज्य मैसेडोनिया से निकलकर वो पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब लेकर चला था। उसने एथेंस जीत लिया था, यूनान को भी जीत लिया था। तभी उसे एक दिन किसी ने बताया कि एक नदी के किनारे डायोजनीज नाम का एक फकीर रहता है। कहते हैं कि बड़े बड़े सम्राट उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। वो वहीं नदी के किनारे रेत पर नग्न पड़ा रहता है। ये सुनकर सिकंदर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा क्या है उसके पास? वो आदमी कहता है कि यही तो मजे की बात है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उसके पास तो कपड़े लत्ते तक भी नहीं है। वो नग्न वहीं पर लेटा रहता है, लेकिन फिर भी मौज में रहता है, और यही उसकी सबसे अद्भुत बात है। ये सुनकर सिकंदर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम उस फकीर से जरूर मिलेंगे। और वो अगले दिन ही सुबह सुबह अपने घोड़े को लेकर उस नदी के किनारे निकल जाता है। वहां पर पहुंचकर वो देखता है कि एक नग्न फकीर रेत पर आराम से लेटा हुआ है। सर्दी के दिन थे, सुबह सुबह धूप निकली हुई थी और धूप सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे देखकर सिकंदर उसके पास जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इतने आनंद में हो? ये सुनकर डायोजनीज वहीं रेत पर लेटे लेटे ही जवाब देता है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्या तुम आनंद में हो? ये जवाब सुनकर सिकंदर अवाक रह गया, वो सकपका गया। उसने ऐसे जवाब की आशा नहीं की थी। पहले तो सिकंदर के मन में आया कि बोल देता हूं कि हाँ आनंद में हूं, लेकिन वो ऐसा बोल नहीं पाया और अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लिए हुए बोला कि आप ठीक कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, बस आनंद ही नहीं है। तब डायोजनीज कहता है, तो फिर सब कुछ होने से आनंद के होने का क्या संबंध है? और अगर सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम ये देख पा रहे हो कि तुम्हें आनंद नहीं मिला, तब भी तुम दुनिया के और बड़े साम्राज्य को जीतने जा रहे हो इस उम्मीद से कि तुम्हें आनंद मिलेगा, फिर तो तुम दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान हो। बात को टालने के लिए सिकंदर अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ले आया। इसके बाद डायोजनीज कहता है, देखता हूं कि बहुत दिनों से सड़क से बड़े बड़े हथियार जा रहे हैं, हजारों सैनिक जा रहे हैं, कहाँ के लिए निकले हो और क्या इरादा है तुम्हारा? सिकंदर कहता है कि पहले मध्य एशिया जीतूंगा, फिर सोने की चिड़िया कहे जाने वाला हिंदुस्तान जीतूंगा। ये सुनकर डायोजनीज पूछता है कि फिर उसके बाद क्या करोगे? सिकंदर कहता है कि बस आखिर में सब कुछ जीतकर आराम करना चाहता हूं, पूर्ण रूप से आराम करना चाहता हूं। ये सुनकर डायोजनीज ने जोर से आवाज लगाकर अपने कुत्ते को बुलाया जो उसकी कुटिया के भीतर आराम से लेटा हुआ था। उसने कहा, सुन, इधर आ। सुन, तूने कभी कोई पागल देखा है? नहीं ना? तो ये देख ले। उसने सिकंदर की ओर इशारा किया। ये कहता है कि पहले मैं पूरी दुनिया जीत कर आऊंगा और फिर आराम से जीऊंगा, और दूसरी तरफ हम हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी आराम से जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं। फिर वो अपने कुत्ते से कहता है कि हमने एक गलती कर दी, हमें भी पहले पूरी दुनिया जीतनी चाहिए थी,
और उसके बाद आराम करना चाहिए था। ये कहकर डायोजनीज जोर जोर से हंसने लगा। सिकंदर को लग रहा था कि डायोजनीज उसके ऊपर हंस रहा है। उसके बाद डायोजनीज ने सिकंदर से कहा, अगर तुम्हें आराम से रहना है, आनंद से रहना है, तो बिना संसाधनों के भी आराम से रहा जा सकता है, और मैं इसका सबसे बड़ा सबूत हूं। अगर आराम से रहना चाहते हो तो आओ, अपने कपड़े उतार दो और बगल में आकर मेरे पास लेट जाओ। हमारी कुटिया बहुत बड़ी है, हम तीनों उसमें आराम से रह सकते हैं। आओ, आ जाओ, लेट जाओ मेरे बराबर में। ये सुनकर सिकंदर कहता है कि निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं नदी के किनारे नग्न पड़ा रह सकूं। दुनिया कहती है कि सिकंदर दुनिया का सबसे साहसी इंसान है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे साहसी इंसान डायोजनीज है। अगले जन्म में मैं सिकंदर बनकर नहीं, डायोजनीज बनकर जन्म लेना चाहूंगा। ये सुनकर डायोजनीज ने कहा कि ये तुम इसी जन्म में कर सकते हो, अभी कर सकते हो। उसके बाद सिकंदर ने कहा, लेकिन बीच से कैसे लौट सकता हूं? अब तो जाना ही पड़ेगा दुनिया जीतने, लेकिन मैं वापस लौटकर जरूर आपसे भेंट करूंगा। मैं आपको यहीं वापस आकर जरूर मिलूंगा। ये सुनकर डायोजनीज जोर से हंसा और कहा कि दुनिया की यात्रा कभी पूरी नहीं होती, और जिसे लौटना होता है उसे बीच से ही लौटना पड़ता है, क्योंकि जब जिंदगी का सफर शुरू होता है तो समझ नहीं होती, और जब सफर पूरा हो जाता है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। इसीलिए आज तक जो भी लौटा है बीच रास्ते से ही लौटा है। और क्या भरोसा जिंदगी पूरी हो जाए और यात्रा पूरी ही ना हो तो तुम आ ही ना पाओगे। सिकंदर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं जरूर वापस लौटूंगा, और वापस लौटकर मैं आपसे जरूर भेंट करूंगा। मैं इसका आपसे वादा करता हूँ। ये सुनकर डायोजनीज अपने कुत्ते को कहता है कि सुन रहे हो, ये हमें वादा कर रहा है। हालांकि इंसान के वादे का क्या भरोसा, जब इंसान की जिंदगी का ही भरोसा नहीं है तो इसे लग रहा है कि दुनिया इसके हिसाब से चल रही है। अंत में जाने से पहले सिकंदर कहता है कि मैं बहुत खुश हूं आपसे मिलकर, आपको कभी भुला नहीं सकूंगा। इतनी हिम्मत वाला और इतना निर्भीक आदमी मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मैं बहुत बड़ा सम्राट हूं, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ये सुनकर डायोजनीज कहता है कि मेरे लिए कुछ करने को बचा ही नहीं है, मैंने तो सब कुछ करना पहले से ही छोड़ दिया है। हाँ, अगर तुम करना चाहते हो तो एक काम करो कि तुम बगल में खड़े हो जाओ। मेरे चेहरे पे मस्त धूप आ रही थी, लेकिन तुम उस धूप में बाधा बनकर खड़े हो गए। अगर खड़ा ही होना है तो जरा हटकर खड़े हो जाओ, बस इतने से कृपा कर दो मुझ पर। ऊपर से हंसता हुआ लेकिन अंदर से रोता हुआ सिकंदर वहां से चला गया। डायोजनीज की बात ने उसके दिल पर चोट कर दी थी। अंतर्घाव तो हो ही गया था। ये बात तो उसे चोट कर ही गई थी कि एक वो फकीर है जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आनंद में है, और दूसरी तरफ मैं हूं, मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी आनंद की कोई झलक नहीं है। उसके सेनापति ने देखा कि सिकंदर के चेहरे पर आज एक फीकी मुस्कान थी। उसके बाद वो विजय यात्रा पर निकल जाते हैं। मध्य एशिया को जीतने के बाद पौरुष के साथ एक बहुत भयंकर युद्ध होता है, और उसे भी जीतने के बाद वापस लौटते वक्त डेवलोन शहर में सिकंदर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले सिकंदर को डायोजनीज का ख्याल जरूर आया होगा। उसने सोचा तो होगा कि कहा था उस नंगे फकीर ने कि अभी आराम कर लो, क्या पता वापस लौट पाओ या ना लौट पाओ, क्योंकि संसार की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। और अब वो फकीर और उसका कुत्ता मुझ पर हंस रहे होंगे। काश उस वक्त मैं रुक गया होता, काश मैंने उसकी बात उस वक्त समझ ली होती। लेकिन संयोग की बात है कि जिस दिन सिकंदर मरा उसके 1 घंटे बाद डायोजनीज और उसका कुत्ता भी मर गए। प्राचीन यूनानी कहानियों में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में जाते वक्त वैतरणी नदी के किनारे सिकंदर और डायोजनीज की फिर से मुलाकात हुई। सिकंदर आगे चल रहा था
क्योंकि वो 1 घंटे पहले मरा था और डायोजनीज उसके पीछे चल रहा था क्योंकि वो 1 घंटे बाद मरा था। आगे चलते हुए सिकंदर ने किसी के कदमों की आहट सुनी और उसने पीछे पलट कर देखा और वो डायोजनीज को देखकर घबरा गया क्योंकि आज सिकंदर भी बिना कपड़ों के था। जब सिकंदर की डायोजनीज से पहली मुलाकात हुई थी तो डायोजनीज वहां पर नग्न था और सिकंदर अपने राजसी वस्त्रों से ढका हुआ था। लेकिन आज सिकंदर भी नंगा था और डायोजनीज तो पहले से ही नंगा था। सिकंदर ने उस फकीर की ओर देखकर कहा कि आप तो डायोजनीज हैं। बड़ी अद्भुत बात है, एक बादशाह और एक फकीर की मुलाकात वैतरणी नदी के किनारे हो गई। ये सुनकर डायोजनीज जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है कि तुम अब भी नहीं देख पा रहे हो कि बादशाह कौन है और फकीर कौन है। कहाँ है तुम्हारे राजसी वस्त्र, कहाँ है तुम्हारे सैनिक, कहाँ है तुम्हारे हथियार, कहाँ है तुम्हारे आभूषण? क्या तुम अपने राजसी ठाट बाट अपने साथ नहीं लाए? ये सुनकर सिकंदर भी जोर से हंसने की कोशिश करता है लेकिन वो हंस नहीं पाता। फिर डायोजनीज उससे कहता है कि तुमने जीवन भर अपने लिए वो इकट्ठा किया जो खो देने के लिए होता है। मौत के बाद तुम कुछ भी साथ नहीं ला सकते। ऐसी वस्तुओं का तुमने संग्रह किया, चाहे तुमने पूरी दुनिया ही जीत ली लेकिन तुम दुनिया के कौन से कोने को अपने साथ लेकर आए हो, जरा मुझे भी दिखाओ। और मैंने छूट जाने वाली चीजें पहले ही छोड़ दी थी। और याद रखना, जो पीछे छूट जाने वाली चीजें होती हैं अगर वो अपने हिसाब से छूटती हैं तो बहुत दुख देती हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें पहले ही छोड़ देते हो तो वही तुम्हारे लिए सुख बन जाता है। मैंने जीवन में हमेशा वही इकट्ठा किया जो मौत के बाद भी छूट नहीं सकता, और तुमने हमेशा वो इकट्ठा किया जो सब कुछ पीछे छूट जाता है। ये सुनकर सिकंदर कहता है कि उस दिन भी मैंने आपसे एक बात कही थी और आज फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि अपने अगले जन्म में मैं सिकंदर बनकर नहीं बल्कि डायोजनीज बनकर जन्म लेना चाहूंगा। और ये कहकर सिकंदर वापस मुड़कर स्वर्ग की ओर चलने लगता है और डायोजनीज पीछे से उसे जाता हुआ देखता रहता है। हम छोटी छोटी चीजों का संग्रह करने में लगे रहते हैं, गाड़ी, घर, धन, संपदा, वो सब चीजें जो पीछे छूट जाने वाली हैं। हम कभी भी उस चीज को संग्रह करने पे ध्यान नहीं देते जो शाश्वत है, जो हमारे साथ चलेगी और मौत के बाद भी हमारा दामन पकड़े रहेगी। कभी आपने ख्याल किया है कि ऐसी कौन सी चीज है? नहीं किया होगा, क्योंकि आपने सिर्फ बाहरी चीजों का संग्रह किया है, लेकिन अपनी आंतरिक यात्रा आपने अभी शुरू ही नहीं की। इसीलिए इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं मिलेगा। जब इतना बड़ा सम्राट अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाया तो आप क्या सोचते हैं आप अपने साथ क्या ले जाएंगे? कितनी बेवकूफी भरी बात लगती है ये। कितना अंधापन है दुनिया में, जो सत्य है उसको देख ही नहीं पाते, जानते हुए भी नहीं देख पाते, अनजाने में तो दूर की बात रही। अगर आपने आज ये बात समझ ली है तो अपनी अंतर यात्रा शुरू कर दें, उस चीज का संग्रह करना चालू कर दें जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।